चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो हमारी हरियाणा जी की सीरीज चल रही है, आज उसका 12वां पार्ट है। और जो हमारा सोइल पार्ट चल रहा है, सोइल टॉपिक चल रहा है, उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने थोड़ी सी भारत की मिट्टी के बारे में जानकारी ली थी, बात की थी कितने प्रकार की होती हैं, कितने भागों में पाई जाती है। ठीक है, और आपको पिछली वीडियो में मैंने एक जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया था। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया था थोड़ा सा, कि जलोढ़ मिट्टी का छाल भी बोलते हैं, दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, लोमी सोइल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ठीक है, तो उसके वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा हरियाणा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो अब मेन उसके बारे में ही पढ़ेंगे, और भी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज जलोढ़ मिट्टी के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उसमें क्या है। ये एक तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है आपको कि नॉर्थ में, हरियाणा के नॉर्थ में ऐसी कौन सी मिट्टी है जो नदियों के द्वारा लाई जाती है। तो कौन सी होती है वो? जलोढ़ मिट्टी होती है। और जैसे अब आपको पहले बताया कि भारत में बहुत तरह की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी। ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। अब इस जलोढ़ मिट्टी के दो टाइप होते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको अब अच्छे से डीप, यही एक जो मिट्टी है जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। मिट्टी जो टॉपिक है, सोइल जो टॉपिक है, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो जलोढ़ मिट्टी में से आ सकता है। एक दो क्वेश्चन और होंगे, वो आपको मैं डायरेक्टली बता दूंगा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत डीपली पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होती है, कहाँ से। एक तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, दूसरी उत्तरी भाग में पाई जाती है हरियाणा के। ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं कि उत्तरी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तरी भाग में हरियाणा के जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छे से पढ़ लीजिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वो बेल आइकन दबाइए, और जिसने बेल आइकन भी दबा दिया है वो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं जलोढ़। अब मैंने आपको बताया जलोढ़ मिट्टी के टाइप्स होते हैं। तो ये दो भाग में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कितने? दो पार्ट में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब ये ध्यान रखिएगा, और पूछ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी के कौन से दो टाइप होते हैं, दो भाग कौन से होते हैं। पहला होता है खादर, दूसरा होता है बांगड़। इसको बांगड़ ही बोल सकते हैं, बांगर ही बोल सकते हैं। बहुत जगह ये बांगड़ लिखा होगा, बहुत जगह ये बांगर लिखा होगा। ठीक है, गढ़ और घर में आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज़ है। लिखने का नया नया तरीका होता है। बांगड़ और बांगर एक ही है, खादर और बांगर। अब खादर मिट्टी कौन सी होती है? खादर मिट्टी वो होती है जो उनसे नई मिट्टी होती है। ठीक है, जो नई मिट्टी होती है उसको खादर मिट्टी बोल सकते हैं, और जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगड़ मिट्टी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम ये जलोढ़ मिट्टी के टाइप पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए। जलोढ़ मिट्टी के दो टाइप होते हैं, खादर और बांगर। ठीक है, नई मिट्टी होती है। ठीक है, तो खादर और बांगर दो टाइप्स होते हैं जलोढ़ मिट्टी के। खादर नई मिट्टी होती है, बांगर पुरानी मिट्टी होती है। खादर उपजाऊ, फर्टाइल बहुत ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करेंगे बांगर मिट्टी के। मतलब जलोढ़ मिट्टी होती तो उपजाऊ है ही, बांगर भी उपजाऊ होती है, खादर भी। लेकिन अगर खादर और बांगर में कंपेयर करेंगे तो उपजाऊ जो ज़्यादा होती है वो खादर मिट्टी होती है बांगर से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बांगर ये पूछ सकता है, देखे कि खादर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, बांगर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, तो कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा है। खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है बांगर से। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक होती है बागवानी। आप सबने सुना होगा बागवानी। ठीक है, एक बागवानी होती है। बागवानी के लिए दोमट मिट्टी का इस्तेमाल होता है। जहाँ भी बागवानी होती है उसमें दोमट मिट्टी का इस्तेमाल होता है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि बागवानी के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो बागवानी के लिए दोमट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जितनी वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ, या जितनी वीडियो अभी तक आई है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने ये नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको थोप दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं, और आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भी लाऊंगा, पीडीएफ भी दूंगा। बस आप पढ़ते रहिए। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पूरी पूरी मैंने कहीं से देख के और आपको दे दी। ये इम्पोर्टेंस है टॉपिक। ये जो एक तो छोटी वीडियो में जो आपको पता है पहले ही होती है, उस छोटी वीडियो में पूरा कोशिश करता हूँ कि पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कोई भी एक भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपके यूज़ की ना हो, या आपको मतलब कि आप चाहता हूँ कि पूरी की पूरी आपके यूज़ हो, कि इंपॉर्टेंट हो, उसमें से आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। ठीक है, अब एक हल्की दोमट मिट्टी होती है। ये पूछ सकता है हल्की दोमट। अब देखो, ये भी हल्की मोटी, ये भी दोमट मिट्टी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हल्की दोमट मिट्टी अम्बाला और नारायणगढ़ में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अम्बाला के नारायणगढ़ में, सॉरी, अम्बाला के नारायणगढ़ में हल्की मिट्टी पाई जाती है। और मोटी दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बताइएगा। मोटी दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है?
गुड़गांव में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुड़गांव में। मोटी दोमट मिट्टी गुड़गांव में, फिरोजपुर में, गुड़गांव और फिरोजपुर में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं मतलब कि इम्पोर्टेंट है ये। और आगे से मैं और अच्छे से वीडियो बनाया करूँगा आपके लिए। रीजनिंग की भी क्लास मैं आपको रोज़ बोल रहा हूँ, रीजनिंग की क्लासेस आएंगी। मैं थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा, लेकिन ये हफ्ता कंप्लीट हो गया, सैटरडे आज हो गया, ठीक है। अगले मंगलवार से बुधवार से मैं रीजनिंग की 100% क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। और रीजनिंग क्लासेस ये नहीं कि हरियाणा के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए रीजनिंग क्लासेस, क्योंकि रीजनिंग मस्ट होती है, हर पेपर में 20-25 नंबर की आई जाती है, ठीक है। तो रीजनिंग की क्लासेस तो हर पेपर के लिए होगी, और वो अच्छे से मैं लाया करूँगा। वो थोड़ा बड़ा पार्ट भी होगा, उसको थोड़ा अच्छे से किया करेंगे, ठीक है। ये जी तो हमारी चलती रही जब तक हरियाणा जी कंप्लीट नहीं होगी। हरियाणा जी के पार्ट्स आते रहेंगे। ये सोयल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं हरियाणा के मेन जो और हरियाणा में जी के हैं, स्टैटिक जी के भी हरियाणा के लाऊंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, जिस मिट्टी में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है या बढ़ जाती है, उसे हम डाकर मिट्टी बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है, या इस पार्ट का बोल लीजिए कि जी ये पूछ सकता है, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन डाकर मिट्टी वाला। ये पूछ सकता है कि हरियाणा में ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहे की मात्रा बढ़ जाती है, तो कौन सी होती है? डाकर मिट्टी। और ये डाकर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हरियाणा के जगाधरी में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कहाँ पाई जाती है? जगाधरी में। जिस मिट्टी में आपको पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है, दो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। एक तो पूछ सकता है डाकर मिट्टी हरियाणा में कहाँ पाई जाती है, आपको पता है कहाँ पाई जाती है? जगाधरी में पाई जाती है। दूसरा क्या पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी होती है जिसमें लोहे की मात्रा बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसमें ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है, तो क्या कहते हैं हम? डाकर मिट्टी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और है, ठीक है। देखिए, यमुनानगर में लाल चेस्टर मिट्टी पाई जाती है। लाल चेस्टर मिट्टी क्या होती है? लाल चेस्टर मिट्टी वो होती है जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है, ठीक है। यमुनानगर ये पूछ सकता है एक तो पूछ सकता है लाल चेस्टर मिट्टी होती क्या है जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी हो, और कहाँ पाई जाती है? यमुनानगर। ये यमुनानगर जगह दोनों पास पास है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो के सबसे ज़्यादा। ये आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली, इसलिए मैंने दूसरे पूरा पहले बोर्ड साफ करके दूसरे में आपको अच्छे से पढ़ाया, वरना मैं चाहता था उसमें भी ये टॉपिक उसी वीडियो मतलब पिछले जो वो था बोर्ड उसमें ही छोटे छोटे करके कंप्लीट कर देता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने दोबारा से उस किया, और इसी पार्ट में इसलिए लाया कि ये इसी पार्ट में अच्छे फिट बैठता है, अगले पार्ट में आपको अच्छे से याद नहीं रहते, ठीक है। तो कौन सी? लाल चेस्टर मिट्टी यमुनानगर में पाई जाती है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी जिसमें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाल चेस्टर मिट्टी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक होती है रोसिली मिट्टी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पूछ सकता है, पहले पहले पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रोसिली मिट्टी। इस बोर्ड पे, जो दूसरा वाला बोर्ड मैंने पहले बोर्ड में कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? पहले बोर्ड में हमने मोटी दोमो तक पढ़ लिया था। उसके बाद जितने भी मैंने आपको ये टॉपिक बताए हैं, 3 टॉपिक इस बोर्ड पे, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि रोसिली मिट्टी किसको कहाँ पाई, उन्हें कौन सी मिट्टी को बोलते हैं? बुलई दोमट मिट्टी को रोसिली मिट्टी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो जगाधरी वाला बताया डाकर मिट्टी, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यमुनानगर लाल चेस्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हमने सेकंड पार्ट हो गया है सोइल का, अगले थोड़ा सा रहता है, थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम हरियाणा का जो सोइल पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। हरियाणा जीके की सीरीज चलती रहेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको भी बतानी है, मुख्यमंत्रियों के बारे में बताना है, राज्यपाल के बारे में बताना है, हर, ठीक है। ऐसे आते रहेंगे पार्ट्स। और मैं वेडनेसडे से बुधवार से रीजनिंग क्लास रेगुलर स्टार्ट कर दूंगा सभी पेपर्स के लिए, हरियाणा हो कोई भी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस के यूपीएसआई के एग्ज़ाम आ रहे हैं, यूपी कांस्टेबल के आएंगे, फिर एसएससी जीडी के आएंगे, उन सब के लिए एसएससी उसकी रीजनिंग की क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो चलिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।